एक बार मैं किसी कथा में कह रहा था, एक तरफ तुम्हारा पिता खड़ा है और एक तरफ तुम्हारा पति खड़ा है। पिता कहे कि चल घर के लिए, पियर के लिए, और पति कहे कि चल ससुराल के लिए, तो आप क्या चुनाव करेंगे? पिता के घर जाने का चुनाव करोगे या पति के घर जाने का चुनाव करोगे? बताइए एक बार। है पति के घर जाने का चुनाव करोगे, क्योंकि इंद्र की अमरावती से भी यदि कोई घर है तो पति का घर है, वो पति का घर। तालियां तो आपको बजानी नहीं है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो चीज आपको पति से मिल सकती है वो दुनिया में कहीं से नहीं मिल सकती। ना भाई से, ना भाभी से, ना पापा से, ना मम्मी से, कहीं से नहीं मिल सकती। क्या मिलता है पति के घर में? पति के घर में देखिए, अपने घर में 10,000 माला आप जपोगे पियर में, 10,000 माला जपोगे पियर में और 1 माला जपोगे ससुराल में, दोनों का फल एक बराबर है। ना मानो तो प्रमाण दे दूं दुनिया भर के मैं आपको। जितना अंतर घर में और गंगा जी के किनारे पर जितना अंतर है, उतना ही पियर और ससुराल में उतना ही अंतर है। अग्नि पुराण में वर्णन किया है कि जिस समय पति और पत्नी दोनों यज्ञ में बैठे होते हैं तो देवता हाथ जोड़ते हैं और क्या कहते हैं, हे देवी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं एक बार अपनी कोख से हमें अपना बेटा बना करके पैदा कर दे। ये देवता बोलते हैं। पति के संग बैठकर सत्कर्म करने से हर कार्य 10,000 गुना बढ़ जाता है। ये पति के साथ ही हो सकता है। तो ये चीज कहां मिलेगी? ये तो कथा को सिर्फ कहानी किस्से के रूप में नहीं, इन कथाओं को सिद्धांत बना लिया जावे। हित्ता ब्रह्म जलम दूरे पीतम कूपोदकम त्वया। तूने क्या किया है? गंगा जल को छोड़ करके तूने कुएं का जल पीने की तूने ठान ली है। ब्रह्म जल किसे कहते हैं? गंगा जी का दूसरा नाम है एक ब्रह्म जल। गंगा माई का एक दूसरा नाम है, इससे पुराण में वर्णन है ब्रह्म जलम। हित्वा ब्रह्म जलम दूरे पीतम कूपोदकम त्वया। कूप कहते हैं कुएं को। कहा तू कितनी बड़ी मूर्खा है तूने ब्रह्म जल यानी गंगा जल को छोड़ करके और तूने कुएं का पानी स्वीकार कर लिया। सूर्यम हित्तात खद्दो तो ग्रहीतो यत्नतस्तया। तूने सूर्य को छोड़ करके जुगनू को स्वीकार कर लिया। सिरादे ये आएगा, ये कितने घंटे में आएगा? समझ में नहीं आ रहा। सूर्यम हित्तात खद्दो तो गृहीतो यत्नस्तया। सूर्य को छोड़ करके तूने जुगनू को स्वीकार कर लिया। तू बहुत बड़ी गलती कर। तंडुलाश तया हित्ता कृतम कई तुस्त भक्षणम। चावलों को छोड़ करके तूने भूसी को स्वीकार किया। घी को छोड़ करके तूने लगता है कि मिट्टी का तेल स्वीकार कर लिया था। सिंह सेवा तथा भुक्ता श्रृंगाला सेवतस्तया। शेर को छोड़कर किसी गीदड़ को तूने स्वीकार कर लिया है। ऐसे ऐसे बोल बोले गए ग्रहे यज्ञ विभूति में ही दूर करता सुमंगलाम। तूने यज्ञ की भस्म छोड़ करके चिता की भस्म को स्वीकार कर लिया। तो बहुत कुछ कहा। सर्वान देव सस्तया विष्णुवादी परिस्वरण। विष्णु आदि कितने सुंदर देवता थे, पर तेरे भाग्य में ही नहीं था वो। तूने बहुत बुरा किया है। का धिक्कार धिक कुलम धिक क्रियालक्षम। ये भूतनाथ के कुल को धिक्कार है जिसने ऐसा पैदा किया है। डोड़े नांदिया पे बैठ गया है, खप्परधारी है, गले में मुन्नों की माला है, और मैं तो इतने कष्ट में हूं, मुझे लग रहा है कि मैं अपने प्राण दे दूं, तुझे लेकर कुएं में गिर जाऊं। धिक कुलम धिक क्रियाक्षम सर्वम धिक्का कृतम तया। इसके कुल को धिक्कार है, इसके खानदान को धिक्कार है। बेटी पार्वती, आज तूने हमारे पूरे खानदान को नष्ट कर दिया। तूने इसके लिए तूने तप किया था, 3000 साल तपस्या करी थी इसके लिए। वो रो पड़ी, अपने पति को कहने लगी मैं बेटी को लेके कुएं में गिर जाऊंगी, लेकिन इसके साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं होने दूंगी। तो माता पार्वती ने क्या कहा? कर्म लिखा जो बाहर नाही, कर्म लिखा जो बाहर
किन दोष लगावे काऊ। कर में लिखा जो बाहर नाऊ, कर में लिखा जो बाहर नाऊ, तो किन दोष लगावे काऊ। कर में लिखा जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। तुम सन मिटइगे विधि के का, तुम सन मिटइगे विधि के का। मातु व्यर्थ में ले तू कलंका। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। अवध बिहारी सीताराम, अवधि बिहारी सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैना ने अपने पति कथा के बीच में अच्छी बना देती है। हमारे मध्य में श्री अखिलेश जी, सह विभाग प्रचारक RSS, आपका आगमन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ बैठे हैं आप? आपका बहुत रेस्पेक्ट है। हमारे मध्य में श्री मुकेश जी गुप्ता, घेरूर वाले, आश्रम की संपूर्ण गतिविधियों के साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आपका आदर है। श्री प्रदीप सिंह जी चौहान, समाज सेवी, बलवीर सिंह जी पाल, समाज सेवी, आप भक्तों का आगमन हुआ है, तालियों के साथ में उनका आदर कीजिए। मैना ने अपने पति हिमाचल के चरण पकड़ लिए और क्या कहने लगी, सदवच श्रूयताम नाथ तथा कर्तुम तो मरहसि। मेरी बात सुनिए। ग्रेत्पा तनुजा चैना बद्धा कंठे तो पार्वती, पुत्री पार्वती के कंठ में रस्सी बांधकर इसको समुद्र में फेंक दीजिए। मां कहती है कि इसके साथ मैं अपनी बिटिया का विवाह नहीं होने दूंगी। तो माता पार्वती ने कहा, मातस्ते विपरीता ही बुद्धिर जाता स्वभावः। हे मां, तुझे पता नहीं है देवर्षि नारद जी आए थे तब उन्होंने क्या कहा था? कहा उसने जो भी कुछ कहा हो मैं नहीं मानती। मैया ने बहुत समझाया। माता कहते, क्षेत्रदास तस्मै बान बड़ो बहाम, यदि आपने मुझे इनको नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि गुरुजी देवर्षि नारद जी ने कहा है कि ये महादेव संपूर्ण जगत के अधीश्वर है। मां, मेरे मन में काम वासना नहीं है, मैंने तो सिर्फ आदेश का ही तो पालन किया है। देवर्षि नारद जी तत्काल महादेव के पास पहुंच गए। शंकर जी के पास पहुंच करके कहा, देखो थोड़ी देर की बात है, इस रूप को थोड़ा सा छिपा लीजिएगा, क्योंकि तुम्हारे इस भयंकर भेष को देख करके माता बहुत ज्यादा परेशान है। तो नारद जी के कहने से उसी समय भगवान महादेव ने अपने स्वरूप का परिवर्तन कर दिया, और जैसे ही परिवर्तन किया तो देवताओं ने एक मंत्र का उच्चारण किया, एक श्लोक का उच्चारण किया, और वो आप सबसे आता है। इससे भगवान महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं।
पूजा में, आरती में कहीं भी जितनी भी कोई कमी रह जाए तो आरती के बाद में ये मंत्र श्लोक बोल दीजिएगा, भगवान की पूजा पूरी हो जाती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए बड़ा अद्भुत श्लोक है। भगवान भोलेनाथ ने अपना भेष बदल दिया तो सुप्रसन्नम सुहासम च सुलावण्यम मनोहरम, अद्भुत रूप बनाया। गौराभम धुत संयुक्तम चंद्र रेखा विभूषितम, माथे पर 3 रेखाएं सुशोभित हो रही थी। गंगा और यमुना उन पर चवल ढुला रही थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गंगा च यमुना चैव विद्यतस्म सुचामरे, शंकर जी बैठे हुए थे, अद्भुत लग रहे थे, और गंगा यमुना चवट ढुला रही थी। 8 सिद्धि उनके आगे सुंदर तरह से नाच रही थी। महादेव ने अपना रूप बदला। 8 सिद्धि सिद्ध यो अष्टमो पुरुष तस्सा कुर्वंत सा सुनर्तनम, सुनर्तनम बड़ा सुंदर नाच कर रही थी। शंकर जी के सामने 8 सिद्धियां नाच रही है। तो इसका मतलब है जो शिव को स्वीकार करेगा उसके पास 8 सिद्धि और 9 निधि बिना बुलाए चल करके आ जाएगी। 8 सिद्धि 9 निधि महादेव की दासी है ये। 8 सिद्धियों का वर्णन मैंने परसों किया था। तो सिद्धियो अष्टमो पुरुष तस्या कुर्वन्ति सा सुनर्तनम। मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहूंगा कि शिव के स्वरूप को अपने हृदय में उतारिए। शंकर की बहुत बड़ी विशेषता है, उन्होंने समाज कल्याण के लिए विष पिया, अमृत दूसरों को पिला दिया। आप भी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बुराइयों का विष पी लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा करने के लिए जाओगे तो बुराइयों का जहर पीना पड़ेगा, लेकिन अच्छे लोगों के लिए बुराई पचाना भी एक आभूषण बन जाता है। महादेव नीलकंठेश्वर हो गए, नीलकंठ हो गए हुआ। और मैं तो कहता हूं कि समाज के लिए कुछ करने के लिए चले हो तो 2 चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। आप समाज को कुछ देने के लिए चले हो तो 2 चीजों को तुम्हें जीतना पड़ेगा, एक है नींद और एक है निंदा। दोनों को जीतना पड़ेगा। कुछ करने के लिए जाओगे, समाज के कार्यों को करने को जाओगे तो लोग बड़ी निंदा करेंगे तुम्हारी, ये तुम्हें जीतना पड़ेगा। और समाज के कार्य के लिए घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, जरूरत पड़ गई तो रात के 12 बजे भी बिस्तर खटोला छोड़ करके जाना पड़ेगा, नींद भी छोड़नी पड़ेगी, निंदा भी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप समाज के लिए कुछ बढ़िया सा कर पाओगे, कुछ अच्छा सा कर पाओगे। यहां आरएसएस के महानुभाव बैठे हैं, अभी मैं नाम ले रहा था आपका। तो इस देश के हिंदुत्व के इतने संगठन हैं कि इन महान भावों ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, नींद छोड़ी, निंदा को जीता। इसके बिना तो समाज का काम हो ही नहीं सकता। आप ये मत सोचिए कि तुम्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे अच्छे कामों के, बुराई भी बहुत होगी। और जिस दिन आप बुराई का जहर पीना सीख जाओगे उसी दिन आप महादेव बन जाओगे, शंकर बन जाओगे। उस दिन ये कथा यही तो कहते हैं, जो शंकर बनता है गंगा और यमुना उसके ऊपर चवर डुलाती है। गंगा भक्ति का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है, और यमुना कर्मों का प्रतीक है। यानी आपके किए गए कर्म आपके ऊपर चवर डुलाएंगे। आपकी सहजता, आपका समर्पण आपके ऊपर चवर ढुलाएगा। ये कथाओं को सिर्फ कहानी रूप में नहीं सुनिएगा। गंगा च यमुना चैव विद्यतस्म सुचामरे, चमर डुलाती है गंगा यमुना महादेव के ऊपर। तो इसका मतलब है कि समाज के लिए जिस दिन जीना सीख लोगे, समाज के कल्याण के लिए विष का घूंट पीना सीख लोगे, उसी समय तुम्हारे कर्म और तुम्हारी साधना तुम्हारे ऊपर चवर ढुलाना शुरू कर देगी। समाज तुम्हारे जय जयकारे फिर लगाना आरंभ कर देगा। 8 सिद्धियां नाच रही थी सामने। लिखा है सिद्धौ अष्टमो पुरस्तस्य कुर्वन्ति स्म सुनर्तनम। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राकाम्य, ईशता और बसिता, ये 8 सिद्धि है ना। तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को आप अपना बना लोगे, पूरा जगत आपके बस में हो जाएगा। आप बहुत बड़े होने पर भी अपने आप को अहंकार से शून्य कर दोगे।
बिना कुछ चाहे हुए सब कुछ तुम प्राप्त कर लोगे। ईसता, लोग ईश्वर की तरह तुम्हें वंदन करेंगे, प्रणाम करेंगे। बसता, दुनिया को छोड़िए, भगवान भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। जिस दिन आपने समान को कुछ देने के लिए कोशिश कर ली, उसी समय आठवीं सिद्धि आपके पास आकर के नृत्य करेंगी, नाचेंगे, कहेंगे हमें स्वीकार कर लो। अपने लिए जीना भी क्या कोई जिंदगी है? जिंदगी उसका नाम है जो जीवन दूसरों के लिए जी लिया जाए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। किसी को नुकसान देते हो ये बहुत बड़ा पाप है, किसी के लिए अच्छा करते हो यही बहुत बड़ा पुण्य है। मेरे प्रभु श्री राम जी ने तो जटायु के प्रसंग में यहां तक कह दिया, क्या अद्भुत चौपाई डाली। जिनके हृदय में परहित है, संसार में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित बस जीने के मन माही, परहित बस जीने के मन माही। बिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही। बिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, बिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो जो परहित परमार्थ के लिए जिएंगे, जगत में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। शंकर जी का चैप्टर कहता है, जब लोगों को पता चला कि महादेव तो बहुत सुंदर है, जो लोग जिस काम में लगे थे वो सब छोड़ छाड़ के शिव का दर्शन करने के लिए पहुंच गए। इत्थम समास सा मैना संस्प ये दुत लाटकम। ब्रह्मा जी नारद को कहते कि मैना ने भी अपनी बेटी को कंठ से लगा लिया। कहा, बेटा मैंने पता नहीं क्या क्या ना बोल दिया, तूने बड़ा अच्छा चुनाव किया। मज्जनम कुर्वती काचित, कुछ देवियां मज्जन कर रही थी, छोड़ करके चल पड़ी महादेव के दर्शन के लिए। कुछ पति को भोजन परोस रही थी, छोड़ करके चल पड़ी महादेव के दर्शन के लिए। परमात्मा के दर्शन के लिए जो छोड़ना पड़े छोड़ देना चाहिए। आप भी तो यहाँ आए हैं। बहुत माताओं को पापड़ बनाने थे, कई दिनों से तैयारियां कर रही थी, लेकिन पापड़ बनाती हुई छोड़ छाड़ करके आ गई। बहुतों को और कुछ काम, किसी को गलीचा बुनना था, किसी को पीढ़ी बनानी थी, किसी को कुछ लड्डुआ वगैरह बनाने थे, लेकिन सब छोड़ छाड़ करके, किसी को शादी में जाना था, किसी को पियर जाना था, किसी को और अपने बहुत काम थे, लेकिन सबको छोड़ छाड़ करके और महादेव के पंडाल में आकर के बैठ गई। आप संसार की चीजें छोड़कर ईश्वर के दरबार में जाते हैं, घाटा नहीं है, बहुत आनंद ही आनंद है। सब कुछ मिलेगा, इस लोक में सब कुछ मिलेगा, पर लोक में आनंद के साथ में, आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में ऊपर के लोगों का भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बड़ी अद्भुत कथा, रसनाम बग्नति काचे तैयब सहिता ये युग। जो कुछ लोग कुछ रस पी रहे थे, सब छोड़ छाड़ करके भगवान के पास चल करके आ गए। सब ने शिव का दर्शन किया, भगवान शंकर की आरती उतारी, मंडप में बिठाया गया। कल तो बारात आई थी, जयमाला हो गई, थोड़ा विवाह का प्रसंग अब सुन लीजिए। लिखाएं, शंकर जी के बारातियों को भोजन कराना बड़ा मुश्किल था। विष्णु भगवान के संग जो आए सबको जमा दिया, ब्रह्मा जी के संग आए, थोड़ा धीमे बजाइए, उनको सब जमा दिया। शंकर के बारातियों को जमाना बड़ा मुश्किल था। बारात तो खाने को ही जाती है, लड़के के पिता को दहेज चाहिए, लड़के को पत्नी चाहिए, बारातियों को तो लड्डू चाहिए। दहेज कितना मिला है उन्हें क्या मतलब है, मोटरसाइकिल मिली है कि गाड़ी मिली है उन्हें क्या मतलब है। वो तो उन शादियों की बड़ाई करते हैं जिसमें खान पीन की व्यवस्था अद्भुत रही है, खूब चकाचक मालटाल खाने को मिला है। और बारातिया जिस विवाह को अच्छा कह दें वह अच्छा, और बारातियों ने फैल कर दिया तो वो फैल ही है। बारातिया, बारातियों का मतलब वर यात्रा। ये गवाही कार है कि भांवरें हमारे सामने हमारे साथ पड़ी थी, और विवाह में इन बारातियों की बड़ी वैल्यू है, इनकी बड़ी महिमा है इनकी। बारातियों का आदर करने से, मान करने से, सम्मान करने से
जिस माता पिता ने बेटी का कन्यादान किया है, कन्या की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक भगवान के धाम में आनंद मिलता है। यदि लड़के वाला बाप कहता है कि हम इतनी बारात लेके आएंगे, भले ही कर्जा लेना पड़े, कभी भी मत कहना कि नहीं इतनों का क्या करेंगे हम। कहा जाता है वो जितने भी बारातियां हैं वो सब ब्रह्मा विष्णु और महादेव के रूप में, देवताओं के रूप में चल करके वो आते हैं। उनका बड़ा आदर हो, उनका भारी मान हो। तो ब्रह्मा जी के साथ जितने आए सबने जीम लिया, विष्णु के साथ आए सबने भोजन कर लिया। शंकर के बारातियों को जमाना बड़ा मुश्किल था। शिव के बारातियों को पहले तो बैठते ही नहीं, उनको कुछ दूसरी चीजें चाहिए। मैं कहूंगा शादी छोटी हो या बड़ी हो, अखाद्य सामग्रियां कभी भी मत परोसिए। इतना तक परहेज हो कि सब्जियों में लहसुन प्याज का भी परहेज हो। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि वर्तमान समय में शादियों में शराब चलती है, और दुर्भाग्य है पुरुषों को छोड़िए स्त्रियां शराब पीती हैं। 2 साल पहले मैं कहीं किसी शादी में गया, अब जगह का तो क्या नाम बताऊं, स्त्रियां झूम रही थी पी के। मैंने कहा ये तो माताएं बड़ा अच्छा नाच रही हैं। मेरे बगल में बैठा था, कहता है सबने शराब पी रखी है। ऐसा भी होता। ऐसी चीजें मत कभी रखना जो रूठे से रूठ जाए। जो अखाद्य चीजें जो आपको लज्जित कर दें, वो चीजें नहीं। क्या अद्भुत कथाएं। जैसे तैसे तो शंकर के बारातियों को बिठाया, पत्तल वाला आया परोसने के लिए, वो तो चक्कर में ही पड़ गया। क्यों, किसी के मुंह आगे, किसी के मुंह पीछे, किसी के अगल में मुंह, किसी के बगल में, किसी को घुटने के ऊपर मुंह, काई के तो मुंह है ही ना। अब पत्तल वाला तो पड़े। गोस्वामी ने लिखा है को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी के एक मुंह किसी का अनेक मुंह, काऊ के तो मुंह है ही ना। काऊ के आगे काऊ को पीछे। अब पत्तल परोसने वाला सोचता है कि पत्तल आगे डालूं कि पीछे डालूं, एक पत्तल डालूं कि 25 पत्तल डालूं। सगरे भूत खड़े हो गए। कहा कि हमें पत्तल डालने की बोला किसने तुमसे। सब झपट झपट करके ऐसे उलीच उलीच करके फैला फैला करके झपट्टा मार मार करके खा गए। उसी भोजन को आज तुम बफर सिस्टम कहते हो। वही शंकर के बाराती औलाद छोड़ गए अपनी। हाँ? लगता ही नहीं है कि शादी में रिश्तेदार संबंधी लोग अच्छे लोग आए हैं। ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल भिखारी लोग पधारे। जैसे मरी भैंस पर गिद्ध टूट पड़े। मैंने देखा है, सुनी सुनाई बात थोड़ी ही बोल रहा हूं। ना तो इनको कोई राम राम करने वाला, ना इन्हें कोई श्याम श्याम करने वाला। नमक पी करके आते हैं। घरवाली को कहते हैं आज मत बनाना, गुप्ता जी के यहाँ शादी में जाना है। और टूट पड़ेंगे झपट्टा मार मार करके। जाइए शादी में, लिफाफा दे के आइए, लेकिन इस गिद्ध भोजन से बचिए। और उनके लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है जो सपाकी हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है। आजकल तो ठेकेदारी ली जाती है। गुलाब जामुन बच गई, चाहे जैसे हाथ लगे, कल फिर शादी है वहां परोस दी जाएगी। हाँ, अभी तो मौसम ऐसा है, ये तो 20 दिन तो खराब होगा ही नहीं। यहाँ परोस देंगे, फिर बच जाएगा तो वहां परोस देंगे, फिर बच जाएगा। वेद मटेरियल ठेका है। और यही होता। विवाह को हमारे ग्रंथों में यज्ञ कहा है। यज्ञ है, यज्ञ यज्ञ कहा है इसको। बेटी को आप कन्यादान करते हैं, उसका विवाह करते हैं, सच मानिए 1000 यज्ञ से भी बढ़ करके वो पुण्य है। 1000 यज्ञ से भी। इसमें तो बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी सदाचारता है। तो शंकर जी के साथ जितने थे सब झपट्टा मार मूर के सब खत्म कर दिया। भोलेनाथ मंडप में बैठे हैं। हिमाचल धराधीसा स्वामिन काली पित प्रभु। गर्गाचार्य जी कहते हैं हिमाचल पर्वत से अब अपनी कन्या को लेके आइए, अपनी बेटी को लेके आइए। हिमाग्र प्रेषता विप्रा तथा ते पर्वतोत्तम शंभोरग्रचराया सा कुतूहला समन्वता। हिमाचल की बेटी आई। कहते हैं ना कि जब तक भावर नहीं पड़ी जाती तब तक अबई तो बेटी बापई की। कुछ ऐसे गीत गाने ऐसे गाए जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति जी इधर बैठे हुए थे, मैया मंडप के नीचे आ गई। बबऊ छत्तेण में ही ताध्रे माणो ही मूर्धनी। भगवान के ऊपर छत लगे हुए थे, चबट ढोल रहे थे।
मैया आई और मैया ने आते ही कहा कि देवताओं का पूजन, ग्रहों का पूजन ठीक से कर लेना। अचक सारे में बोल दिया, क्योंकि पहले हम गणपति का पूजन करना भूल गए थे। तो मैं कोई और नहीं, मैं आपको याद दिला रही हूं, मैं वही सती हूं, मैया ने कह दिया। और नारी वही पार्वती है, वही जगदम्बा भगवती है जो अपने पति को परमात्मा से जोड़ने का काम करती है। एन केन प्रकार पकड़कर भगवान से जोड़ती। इसमें बहुत ऐसी माताएं जिनके पति नहीं आ रहे थे, कथा में पकड़ के लेके आई हैं, जबरदस्ती से लेके आई हैं। कभी वृंदावन लेके जाती हैं, कभी अयोध्या लेके जाती हैं। इस काम में बड़ी पारंगत है। शिव पुराण कहता है, सच मानिए वो तो साक्षात पार्वती है, अपने आप में पार्वती है, जो पूरे परिवार को भगवान से जोड़ने में लगी हुई है। इसलिए इसका नाम है धर्म पत्नी, वो धर्म से जोड़ती है। तो वर्णन किया गया है कि आप ग्रहों की पूजा जरूर करना, गजानंद की पूजा आप जरूर कीजिए। गणपति अनाद है, अनादिकाल से हैं। जब भोलेनाथ का विवाह भी नहीं हुआ, उससे पहले भगवान गजानंद उससे पहले के हैं। वो तो भैया अजन्मा है। इन्होंने वरदान में मांग लिया था, माता पार्वती ने गणपति की पूजा की थी, भगवान प्रकट हो गए, कहा मांग लो। कहा यही मांगते हैं हम कि आप हमारे पुत्र बन करके आ जाइए। इसलिए भगवान गजानंद माता पार्वती के बेटा बन करके आ गए। ये नहीं सोचिएगा कि इनके विवाह से वो पहले नहीं थे, वो पूर्व में वो थे। कन्यादानोचितम तत्र बभूव परमोत्सवः। कुछ बातें हैं, माता पिता बेटी का कन्यादान करते हैं तो निराहार रह के, एक दिन पहले से अन्न नहीं खाया जाता। आप सुन रहे हैं, आपका ध्यान इधर है क्या? जिनको बेटियों का कन्यादान करना है, जिनकी बेटियां सयानी हो रही हैं, गुलाब जामुन खा के, चकाचक खा पी के, दही बड़ा खा करके कन्यादान करें, नहीं लगेगा कन्यादान। कन्यादान 24 घंटे पहले से अन्न छोड़ा जाता है, 24 घंटे पहले से कुछ नहीं खाया जाता। निराहार रहकर बहुत माता पिता तो निर्जला कर लेते हैं, जल तक नहीं पीते बिटिया के कन्यादान के लिए। दान बहुत है धरती पर, कन्यादान से पहले कोई दान, कन्यादान के बाद भी कोई दान नहीं, उसके मुकाबले तो कोई दान है ही। कन्या के दान की इतनी बड़ी महिमा है। आइए 2 पंक्तियां भगवान को समर्पित कर दें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कुछ बोलना है? कार्यकर्ता लोग बड़े परेशान रहते हैं, तो मुझे दे दो ना, फिर मैं बोल दूंगी। कहा कि भजन की डिमांड आ रही है। अच्छा, हमें ध्यान ही नहीं रहता भजन का। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। श्वास अनमोल दिया है प्रभु ने, श्वास अनमोल दिया है प्रभु ने, इसको व्यर्थ गवाना एक बार दोनों हाथ है। नाम हरदम प्रभु का सुमिर ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। हरदम प्रभु का सुमिर ले। जय हो।
मैंने माना कि अरबों लाखों भेजा, हीरा पन्ना इमारत खजाना। मैंने माना कि अरबों लाखों भेजा, हीरा पन्ना इमारत खजाना। यही का खजाना यही है, यही का खजाना नहीं है। प्रभु से बढ़ के खजाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले, जिंदगी का ठिकाना नहीं है। हरदम प्रभु का तालियों के साथ सुमिरे गाइयो। ले। यमपुरी में जमानत न होगी, कोई झूठी गवाही न देगा। यमपुरी में जमानत न होगी, कोई झूठी गवाही न देगा। आधे घंटे बाद यमपुरी में जमानत न होगी, कोई झूठी गवाही न देगा। मुजरिम खुद अपना दोष बताए, मुजरिम खुद अपना दोष बताए। वहाँ रिश्वत न कोई चलेगी, नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है। श्वास अनमोल दी है प्रभु ने, श्वास अनमोल दिया प्रभु ने। इसको व्यर्थ गवाना नहीं है। ओहो नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम थोड़ा प्रभु चलिए का सुमिरे ले। जिंदगी का ठिकाना नहीं है। नाम हरदम प्रभु का सुमिरे ले। बोलिए जिंदगी का ठिकाना नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। हमारे मध्य में अभी अभी श्री अनिल कुमार सिंह जी, पुलिस अधीक्षक IPS ग्रामीण, SP ग्रामीण मैनपुरी से हमारे मध्य में आए। तालियों के साथ मन का आदर कीजिए। आपकी तो वर्दी ही जीव जगत के लिए बहुत प्रणम्य है, बहुत प्रणाम करने के लायक है। और आज ही मैंने जवान और किसान के लिए बोला है, आप आए हैं और ये परमात्मा ही चुनाव करता है। भजन करने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लोगों की रक्षा करें तो उससे महापुण्य प्राप्त होता है। और ये सौभाग्य आपको मिला है, आप आए हैं, आपका बहुत आदर है। आपका नाम, कोई बात नहीं, आइए जल्दी से बुलाएं, हल्का सा बजाइए। आ जाए आप, आ जाए।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मंडप के नीचे भगवान महादेव बैठे हैं। माता पार्वती को लाया गया। आपका ध्यान इधर क्यों नहीं? आप मुझे क्यों नहीं देख रहे? इधर देखिए, देख रहे हैं? अच्छा, मैं भी देख रहा हूं। भले ही शाम को पूछ लेना कि आप कहाँ बैठे थे, मैं बता दूंगा कि कौन से नंबर की कुर्सी पर बैठे, कि गद्दे पर बैठे, कि जमीन पे बैठे। चुपचाप कथा सुने के सहेली से बतिया रहे थे, बता दूंगा। यहाँ से आपको देख ही तो रहा। सावधान होकर के बैठिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इस कथा को सुन लोगे तो बेटी अच्छे घर में जाएगी। पहले से पहुंच गई है तो आनंद ही आनंद आएगा उसके। हाँ, सब आनंद ही पैदा होगा। इस कथा की महिमा ही यह है। और मैं बहुत बार कहता हूं अपनी बहनों को, बेटियों को, यदि जीवन जीने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो पार्वती मंगल की कथा का पाठ कीजिए, घी का दिया जला के। रामायण के बालकांड में मिल जाती है कथा। यदि शिव पुराण के श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं तो बालकांड में है। पार्वती विवाह, शिव पार्वती विवाह, तो उसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा प्रसंग को और हम आगे बढ़ा लें। गुरुदेव बृहस्पति जी सामने बैठे थे, नारद जी इतने थे, इधर बैठे थे। तो संकल्प में माता पिता का नाम भी उच्चारण करना होता है, तो संकल्प कराया जा रहा था। वर से संकल्प कराया गया तो गुरुदेव बृहस्पति ने कहा अपने पिता का नाम बोलिए संकल्प में। अब शंकर जी ने ठोड़ी से हाथ लगाया, हमें तो पता ही ना है कि हमारे पिताजी कौन है। नारद जी बिचौलिए थे, थैली बद्दार थे, यूं बैठे। नारद जी की तरफ देखा तो नारद जी ने कहा कि बोल दो कि हमारे पिताजी का नाम है विष्णु, हमारे पिताजी का नाम है ब्रह्मा। तो शंकर जी ने कहा ऐसे कैसे बोल दें? कहा अरे बोल तो दीजिए, विवाह के लिए बोलना पड़े तो क्या बात है, बोल दो। तो उन्होंने कह दिया कि पिताजी का नाम है ब्रह्मा, बोल दिया उन्होंने। फिर पंडित जी ने कहा, गुरुदेव बृहस्पति जी ने कहा जरा दादाजी का नाम बोलिए। अब फिर देखने लगे हमारा दादा कौन है। नारद जी ने कहा बोल दो विष्णु। कहा ऐसे कैसे बोल दें? नारद जी ने कहा जब बाप नकली बना लिया तो अब दादा नकली बनाने में लगता भी क्या है। आखिर में नारद जी ने बुलवा ही दिया है, बीच का बिचौलिया तो ऐसा ही होना चाहिए। फिर कहा जरा अपने परदादा का नाम बोलिए। तो थोड़ा आवेश आ गया शंकर जी को, कह दिया हमारा परदादा कौन है, सबके परदादा हम ही हैं, बोल दो संकल्प में। और सच है जब कोई नहीं था तब भगवान शंकर थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान महादेव ही रहेंगे। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में ये भामर फेरे ये सब कुछ हुआ। तत्पश्चात भगवान शंकर ने सिंदूर दान किया। भार्या के पत्नी के माथे पर सिंदूर दान किया। एक बात हम बोले, माथे की लकीर सिंदूर की जितनी लंबी होगी, घर वाले और घरवाली में उतना ही ज्यादा प्रेम होगा। आप कभी भी आजमा के देख लेना। आजकल तो फैशन सी हो गई है, ऐसे बगल में थोड़ा सा लगा लेते हैं तो प्यार प्रेम भी उतना ही है। फिर बैठ, ऊपर ले आओ, ऊपर बैठा दो, इधर ले यहाँ बैठ। अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलिए महादेव बाबा की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए महाराज जी बैठो, अब बैठो। एकदम बढ़िया है। और यह कह करके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, गो प्रतिष्ठा महापद यात्रा, उसमें आप निकले हैं। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ज्योतिर्पीठ के अधीश्वर शंकराचार्य महाभाग पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा गौरक्षा आंदोलन हेतु तीर्थराज प्रयाग से दिल्ली के लिए पैदल यात्रा निकली है, उसमें आप निकले हैं। आज वर्तमान समय में शंकराचार्य जी गौ माता के लिए बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बोल ही नहीं रहे हैं, वो गौ माता के लिए काम भी कर रहे हैं।
और शंकराचार्य तो हमारे सनातन हिंदू धर्म का सबसे ऊंचा स्थान है। जब राजा चलता है तो फौज तो फिर चलती ही है। उनके द्वारा जो अद्भुत कार्य गौ माता के लिए हो रहा है, पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा ये होने वाला कार्य जगत वंदनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। उसी कार्य में पूज्य सच्चिदानंद जी महाराज निकले हुए हैं, त्रिभुवनदास जी महाराज जी, ज्ञान तीर्थ महाराज जी, और आप प्रयाग से पैदल दिल्ली के लिए चले हैं और जगह जगह गौ माता की बात लोगों को बताते जा रहे हैं। और मैंने पूर्व में भी बोला है, आज भी मैं बोल रहा था सुबह के लाइव टेलीकास्ट में, कि लोगों के हृदय में जब तक गौ माता के प्रति श्रद्धा नहीं जगाई जाएगी तब तक गौ माता नहीं बचेगी। गौशालाएं भी बना ली जाए तो भी नहीं बचेगी। सबसे पहले जनमानस के हृदय में गौ माता के प्रति श्रद्धा जगानी पड़ेगी। किसी भी ग्रंथ को कहते हैं तो सबसे पहले उसकी महिमा का वर्णन है, क्योंकि जब तक उसके महात्म्य का पता ना चलेगा तो कोई कथा ही सुनने के लिए नहीं आएगा। जब तक गौ माता की महिमा का पता ना चले तो फिर लोग गैया मैया को फिर पालेंगे कैसे। तो आप एक इतना अद्भुत काम करने के लिए जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि गौ माता का महात्म्य क्या है। और मैं आप सबको कहूँगा, ये आयोजन भी गौवंश के लिए ही हो रहा है, ये आप सबको पता ही है। गौ माता का अलग घर घर में जागे। हमने तो ग्रंथों में यहाँ तक पढ़ा है कि जिस घर से गौ माता को रोटी नहीं दी जाती उस घर का अन्न मल की तरह है और उस घर का जल मूत्र की तरह हो जाता है। आप परम सनातन हिंदू वैदिक परंपराओं से आप जुड़े हुए हैं, तो हम इस शिव महापुराण की कथा में दक्षिणा के रूप में आपसे मांगना चाहेंगे, घर की पहली रोटी गौ माता के नाम से ही निकले। गौ माता को चंदिया दीजिए। गाय बचेगी तो ही देश बचेगा, और यदि गौ माता न बची तो सब कबाड़ा हो जाएगा। और ये बुरा न मानिए, गौ माता को काटने में यूपी का नाम ऊपर जा रहा है। ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने तो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। गौ माता मुस्कुराए। ये जितने भी बूचड़ खाने हैं बुलंदशहर से ऊपर अलीगढ़ की तरफ, ये जितने भी हैं, इन सबके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं, नहीं तो देश को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये देश में दूध दही की नहरें बहती थी, वो उस देश में 9 लाख से ज्यादा गौवंश 9 लाख से ज्यादा गौवंश प्रत्येक दिन कटता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा उठाया गया कदम, इस कदम के लिए मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप बड़ा अद्भुत कार्य कर रहे हैं। प्रकृति आपका संग देगी। जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, बहुत जल्दी भारत माता के माथे से गौ हत्या का टीका धुलने वाला है। ये जल्दी होगा। एक दिन मैंने अर्जुन की कथा आपको सुनाई थी। भगवान कृष्ण ने कहा था, तू मेरी बुआ का बेटा है इसलिए मैंने तेरा रथ नहीं हाँका, मैंने तेरा रथ इसलिए हाँका, एक ब्राह्मण की 10,000 गायों को बचाने के लिए यज्ञ की पूर्णावती छोड़कर तू भागा और तूने 10,000 गायों के प्राण बचाए। और पारथ जो गाय के प्राण बचाता है उसकी जिंदगी का मैं सारथी बन जाता हूँ। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का महावाक्य है। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि गौ माता को खूब बढ़ावा दो। आपके आसपास गौशाला हैं, गौ सदन हैं, गायों की संख्या बढ़ाओ। आप सेठ लोग हैं, मैनपुरी में धनाढ्य और संभ्रांतों की कोई कमी नहीं है। जमीन खरीदो, सरकार से मिल जाए तो उससे ले लो। और गौशाला थैले में नहीं, गौशाला धरती पर होनी चाहिए। गौ माता के लिए कार्य श्रद्धा से करो। गौ माता बचेगी, धरती की संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बोलिए गैया मैया की जय हो। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राम। महाराज जी आप आए हैं, दास प्रणाम करता है। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि भगवान शंकर ने सिंदूर का दान किया। कथाएं परंपराओं से जुड़ी होनी चाहिए। सिंदूर की लकीर जितनी लंबी, घर में ना आए कभी तंगी। हाँ, और पति से कभी नहीं होगी हुड़दंगी, कभी झगड़ा होगा ही नहीं।
प्रीति बढ़ गई। आजकल तो ऐसा इतना सा लगा लेते हैं कोई देख ना ले कहीं, कोई बिल्कुल। आयुष बढ़ता है, आयु बढ़ती है। और मैंने कोई हनुमान नाटक की कोई बात भी कही थी, पता नहीं यहाँ कहीं किसी और कथा में कही। राम जी ने हनुमान को कहा अपनी माँ को बुला के लिया, तो मैया उस समय माथ में सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी ने पूछा कि माँ प्रभु ने बुलाया है, तो मैया ने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, मैं मांग में सिंदूर भर लूं। मैया जानकी ने अद्भुत बात कही कि नारी बिना सिंदूर के अपने पति के सन्मुख नहीं जा सकती। नारी बिना भाल पर बिंदी के अपने पति के सामने नहीं जा सकती, बिना चूड़ियों के पति के सामने नहीं जा सकती, बिना बिछुओं के पति के सामने नहीं जा सकती, और बिना मंगल सूत्र के पत्नी अपने पति के सामने नहीं जा सकती है। प्रमाण लिखे हैं ग्रंथों में। ताली भले ही मत बजाओ, पर मैं तो प्रमाण वाली बात कहूंगा। इसमें लाज क्या है? इसके लिए तो बेटियां कार्तिक नहाती हैं, कितना पुण्य धर्म सत्कर्म करती हैं इसके लिए। ये जो मंगल चिन्ह हैं ये शाश्वत होने चाहिए। तो इतना सा लगा लेंगे कि कोई देखने ले, कभी तो पता लगता ही नहीं है कि शादी हो गई है कि नहीं। अब वो दिखे तो पता लगे। चूड़ियां फिरोजाबाद के मील ही बंद हो गए, बस एक कड़े से काम चला रहे हैं। बिल्कुल इतनी फैशन हो गई है। हाँ? हम तो कहीं ये पढ़ रहे थे कि नारी बच्चे को जन्म दे, पूजा के साथ साथ जब तक उसको हरी चूड़ियां नहीं पहनाई जाती तब तक घर की अशुद्धता समाप्त नहीं होती, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अब कौन समझाए, मानती नहीं है कैसे भी। तो अब शर्म लग रही है, सो तालियां नहीं बजा पा रही है। तो चूड़ी की महिमा ना होती तो भगवान फिर चूड़ी पहनाने वाले का रूप मणिहारन का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये चूड़ी की महिमा आज से नहीं, पुराने समय से। बरसाने में एक सेठ जी को कोई बेटी नहीं थी, तो साधुओं के पास मिलते, कहते हमें बेटी नहीं, हम बड़े भाग्यहीन हैं, हमें बेटीना नहीं है, हमें बेटी नहीं है। तो एक महात्मा ने कहा किशोरी जी को अपनी बेटी बना लो ना। अब उन्होंने राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। रोज मंदिर जाते, 2 घंटा रो के आते, और माता राधा रानी भी उनकी बेटिया बन गई। तो घर में कोई फंक्शन था, घर में था कोई फंक्शन, तो फंक्शन में तो चूड़ियां पहनाई जाती हैं, हाथ में मेहंदी लगाई जाती है। तो सेठ जी ने मणिहारन को कहा कि मेरे घर में बहू बेटियों को चूड़ी पहना देना और पैसा मेरी दुकान से आके ले लेना। 4 बहुएं थी घर में, तो मणिहारन चूड़ी पहना रही थी, तो 4 बहुओं ने पहनी और एक बेटी और आ गई। उसने कहा माई हमें भी चूड़ी पहना दीजिए, तो उसको भी मणिहारन ने चूड़ी पहना दी। अब सुन लो, ये बड़ी अद्भुत बात है। तो 5 को पहनाया। मणिहारन दुकान पर गई, कहा सेठ जी हम चूड़ी पहना के आ गए, हमें पैसा दे दो। कहा कितने पैसे हो गए? तो उसने पैसे बताए, कितने पैसे हो गए? क्यों, कितनों को चूड़ी पहनाई? कहा हमने 5 को पहनाई। तो सेठ ने कहा कि मेरे तो घर में 4 ही बहू हैं, तू 5वीं किसको पहना के आ गई? कहा एक बेटी और आई थी। सेठ ने कहा बात मत बना बे तू ज्यादा, मेरे तो घर में कोई बेटी है ही नहीं, और तू झूठ बोल करके मुझसे पैसा मांगने को आ गई है, ऐंठने को पैसा आ गई है। वो गरीब स्त्री रो पड़ी। उन्होंने कहा सेठ जी हमें गाली मत दीजिए, आप पैसा भले ही न दें, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम कभी झूठ नहीं बोल सकते, हम कभी झूठ नहीं बोलते। और सेठ ने 4 बहुओं के पैसे दिए और उस बेटी के पैसे ही नहीं दिए सेठ ने। रात्रि को जैसे ही सेठ जी सोए तो भगवती राधा रानी प्रकट हो गई। कहा पिताजी बेटी बना करके और आपने मेरी चूड़ी पहनाने के तुमने हमारे पैसा नहीं दिए। हमें चूड़ी, वैसे तो रोज 2 घंटे मंदिर में मेरे पास रोते, और उसने कहा एक बेटी को चूड़ी पहनाई और मेरे तुमने पैसे नहीं दिए। पछाड़ खा करके सेठ चरणों में गिर पड़ा। चूड़ी की कथा, ये सब चीजें न होती तो कथा ही कहां से चल के आ जाती है? तो इन चीजों का, इन सब का आदर कीजिए, इनका मान कीजिए। अपनी पुरानी परंपराओं को अपने आप से बिल्कुल दूर मत कीजिए। पांवों में बिछुए का महत्व है। पांव में बिछुआ कहता है कि नारी को गलत जगह जाना नहीं है। हाथ की चूड़ियां कहती है कि तुम्हारे हाथों में सब्र पर त्याग की भावना होनी चाहिए। कमर की करधनी कहती है कि तुम्हारे पास संयम होना चाहिए। बिंदी कहती है कि माथे में अच्छे विचार होने चाहिए। और माथे की लकीर कहती है कि तुम्हारे पति के लिए तुम्हारे हृदय में बहुत बड़ा बलिदान होना चाहिए, इसलिए तो उसका सिंदूरी रंग है।
बलिदान होना चाहिए, उसके लिए पूरा समर्पण होना चाहिए। भगवान शंकर ने भाल में बिंदी का दान किया। मंत्रोक्त विधि के साथ में यह विवाह संपन्न हुआ। सगोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत, उसका श्लोक मिल गया। भगवान शंकर तो भैया उनका क्या खानदान होगा, वो तो अजन्मा है, जब कोई नहीं थे तब हुए थे। इमाम कन्याम तुभ्य में हम ददामि परमेश्वरम, इस संकल्प मंत्र के साथ में भार्यात परिगृह्य प्रसीद सकलेश्वर, भगवान ने कहा कि मैं अपनी गृहिणी को भार्या के रूप में स्वीकार करता हूँ। भार्या का अर्थ है जो ससुराल में सबका भरण पोषण करे। संस्कृत का शब्द है भार्या, सबका भरण पोषण करती है। यदि आप सास ससुर को जिमाते नहीं हैं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने पति के लिए ही बना लेती हैं, तो ये भार्या शब्द है वो कलंकित हो जाएगा। नारी को भार्या कहा गया, इसको गृहिणी कहा गया। ऐसा जीवन जीना है ससुराल में कि पूरा का पूरा खानदान परिवार आपका ऋणी हो जाए, तभी तो आप गृहिणी हैं। गृहिणी का अर्थ है घर जिसका ऋणी हो जाए वो गृहिणी है। घर कितना भी बढ़िया हो, मंदिर बढ़िया हो, पुजारी नहीं तो 2 पैसे का मंदिर नहीं। घर कितना भी बढ़िया हो, घर में पवित्र नारी नहीं तो घर भी 2 पैसे का नहीं। घर की मालकिन तो आप है, घर को आप सजाइए। कन्यादान स्थिताम चाद्य शैला नानिक पिता किम कार्यनास्तस्तैव सत्यम प्रभो नात्र कार्यो विमर्श सत्यात कन्या दियता ईश्वराय। आज पिता ने कन्यादान कर दिया, वो पिता बड़ा धन्यवाद का प्रतीक है। बहुत ही उसका भाग्य है जिसके जीवन में बेटी आई है और उसने कन्यादान किया। बेटियों का कन्यादान करने वाले लोगों की देहली पर भगवान किसी न किसी रूप से चल करके आता है, किसी न किसी रूप में भगवान का आगमन होता है। महोत्सवो महानास्य सर्वत्र प्रमुदावहम, बड़े साधु शब्दम नमः शब्दम चक्र शब्देति हर्षिता, सबको हर्ष हुआ, उल्लास हुआ। गंधर्वा सुजिगु प्रीत्या, गंधर्व किन्नर सब नाच रहे थे। आज सेवा शिव की हो गई। हिमाचल एक जीव है और पार्वती उसकी बुद्धि है और शंकर परमात्मा है। निवेदन कहा जाता है कि अपनी बुद्धि को आप भगवान के साथ में जोड़िए, परमात्मा के साथ उसको जोड़िए। तो यही जीवन का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है। बेटियों के लिए अच्छा घर वर तो देखना ही है, लेकिन अपनी बुद्धि को भी भगवान के साथ जोड़िए। यह ऐसी बड़ी अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। 6 महीने तक बारात रही। पंचमुख 50 करोड़ मूर्ति वाले तिलकोश वरिष्ठ एवं विद्यातत्व, आप रुद्र के साथ में जो बारातियों की संख्या थी वो 50 करोड़ थी। ऐसा से पुराण में लिखा, 50 रुद्राय 50 कोटि मूर्त है। श्री राधे 50 करोड़ भगवान महादेव के साथ में बारातियों की संख्या थी। आनंद की बात यह थी कि सबका अद्भुत भोजन प्रसाद सबका हुआ, कहीं कोई कमी नहीं थी। देव देव महादेव करुणा सागर प्रभु, जो शंकर के इस विवाह की कथा को सुनते हैं, भगवान महादेव उनके भंडार भर देते हैं। त्वमेव कर्ता सर्वस्व भर्ता हर्ता च सर्वथा, तो भगवान शंकर ही सबका भरण पोषण करने वाले और भगवान शंकर ही सभी के अमंगलों का हरण करने वाले हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को भगवान महादेव के साथ में जरूर जोड़ दीजिएगा। ऐसी अद्भुत कथाओं का वर्णन किया। और उसके तत्पश्चात एक लीला होती है जिसका नाम है कोहबर लीला, जिसमें स्त्रियां उस बर के साथ मजाक सी करती हैं। उसके खड़ाऊँ चुरा लिए जाते हैं। अब आजकल तो जूते होते हैं, पहले खड़ाऊँ होती थी। उसमें होने वाली पत्नी की कोई सहेली है या बहन है, वह उसकी चोरी कर लेती। तो भगवान शंकर के इस विवाह में भी कुछ कोहबर लीला का वर्णन किया गया। कुछ स्त्रियों ने मजाक टाइप की का भोज यत्वा सतीम सम्मो शीघ्र तुम भुक्त तमाखेदा। सावित्री ने कहा दूसरी बार विवाह हुआ है और तुम्हें पता है कि यदि किसी का दूसरी बार विवाह होता है तो बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हम लोगों की मेहरबानी मानो कि हम दूसरे विवाहित को भी हमने अपनी बेटी दे दी है। ऐसी कुछ मजाकें की गई। कहा हमारी इस बहन सहेली के खान पान का ध्यान रखना। सावित्री ऐसा बोली। कहा बाहर भी कभी घूमने को गए हो तो घर पर समय से आना, क्योंकि हमारी सावित्री कहती है कि हमारी बेटी
इतनी संस्कारी है, जब तक पति भोजन नहीं कर लेगा तब तक वो ग्रास मुख में नहीं रखेगी। ये कथा तो इन देवताओं के लिए कही जा रही है जो रात को 12-12 बजे घर लौटते हैं। लेकिन आजकल की माताएं भी बड़ी होशियार है, उनको पता है कि निपनिया दूध की खीर बनी है, आधी रात को आएगा तब तक खट्टी ना हो जाए, 4 चमचा चटकाई लो, इसको देखी जाएगी। नहीं तो पहले की बड़ी, अब बात को हंस के मत निकाल दीजिए। ऐसे ग्रंथ में लिखा है, क्या लिखा है कि जो पति से पहले, सास ससुर से पहले भोजन कर लेती हैं, ऐसी स्त्री को गीदड़िया बनना पड़ता है अगले जन्म। गीदड़िया जानते हो? गीदड़िया, हाँ, गीदड़ की पत्नी गीदड़िया। लिखा जो अपने पति से तू तड़ाक बात करती है उसको बकरी बनना पड़ता है। इससे पुराण में लिखा है तू तड़ाके से बात, पति का नाम नहीं लिया जाता। कुछ नाम है जिनका नाम नहीं लिया जाता, बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता, पति का नाम नहीं लिया जाता, पत्नी का नाम नहीं लिया जाता, और बार बार स्वयं का अपना नाम नहीं लिया जाता। और कहा गया जो भ्रष्ट लोग हैं, पतित लोग हैं, उनका भी नाम नहीं लिया जाता। आप कभी लेते हैं सुबह रावण का नाम? आप भले लेते हो, मैं तो नहीं लेता। कंस का नाम, जो अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, जिन्होंने इस देश धर्म के लिए बड़ा कुठाराघात किया है, ऐसे लोगों का भी नाम नहीं लिया जाता। अब आप ये कहेंगे पुत्र का नाम नहीं क्यों नहीं लिया जाता, पति का नाम, पत्नी का, पत्नी का भी आजकल तो बड़े शौक से हैं, स्वर लगा लगा के, व्यंजना लगा लगा करके नाम लेते हैं। आज की तो बात ही कुछ अलग है। और देवियां भी ऐसे नाम लेती हैं पति का, ऐसे बुलाएंगी। हमारे यहाँ तो कोई नौकर चाकरों को भी ऐसे नहीं बुलाता जैसे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। ये सब मान मर्यादाएं, ये सब जिंदगी बनी रहें। का समय से आना, घर पर हमारी बहन सहेली इंतजार करेगी। भोजनांते शिव शंभु, कहा गया हर पुरुष को चाहिए कि भोजन परिवार में चल रहा है तो ये भी देखे कि राशन कितना बचा है। कहा है कि यदि घर में राशन नहीं है, ये पुरुष को दोष लगता है, घर से कोई भूखा चला जाता है, वह दोष उस घर की नारी को लगता है। घर में कोई आवे, भले ही रात के 12 क्यों नहीं बज रहे हों, किसी को भूखा नहीं सुलाइएगा। एक व्यक्ति को भोजन ना देने पर, भूखा सुलाने पर संपूर्ण धरती को भूखा रखने का अपराध नारी को लग जाता है। मंदिर से परहेज पुजारी को नहीं होना चाहिए, और चूल्हा चौके से परहेज घर की घरवाली को नहीं होना चाहिए। घर का सौंदर्य तो तभी है जब आप बहुत उदार हैं। इंतजार कीजिए दोपहर में हमारे घर कोई आवे। आटे की चुटकियां नाप नाप के मत डालिएगा। 4 लोग हैं, 8 रोटी खाएंगे, 2 रोटी, 8-9 बन जाएगी तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? इतना भोजन प्रसाद दोपहर में बनाइए कि लोग आ जाएं तो वो जीम करके जाएं, भोजन करके जाएं। इतना उदार बनिए, ऐसे घर में देवता और पितर दोनों प्रसन्न रहते हैं। तो ये देवियां कुछ बैठी थी, उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। वृद्धावस्थाम प्रत्यज्यति वितरणुभव हेन मेनान मन्यता त्याम सुतार्पित मानस। कहा गया ध्यान रखना, स्त्री दुर्बल हो रही है, कमजोर हो रही है, बीमार हो रही है, उसे कोई दिक्कत है, वेदना परेशानी है, पुरुष को चाहिए ऐसे समय में वह कभी भी अपनी नारी का, अपनी पति का त्याग न करे। ये अहिल्या ने भगवान महादेव को ये बात बताई। ये कहा गया वो जर्जर हो रही है, वो बीमार है, वो तकलीफ में है, उसे कोई दिक्कत है, उसे कोई परेशानी है। वृद्धा अवस्थान न परित्यज्य, और उसको चाहिए कि ऐसी स्थिति में वह कभी अपनी गृहिणी का त्याग न करे। तुलसी माता ने क्या कहा? सतता परित्यक्ता कामो दग्ध पुराकृतः। कोई तो कारण रहा होगा, सती जल करके समाप्त हो गई, कहीं न कहीं तो कोई ऐसी बात रही होगी। हम आपसे कहते हैं कथम तदा वशिष्ठ प्रभु, वशिष्ठ जी के एक बड़े कथानक का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहा गया ये माता तुलसी कहती है, तुलसी कहती है कि यदि तुम उस समय चले गए होते अपनी पत्नी के संग तो सती को अपने प्राण नहीं छोड़ने पड़ते। तुलसी ने कहा कि वह पुरुष महान है, जब उसकी गृहिणी पियर इत्यादि जगह पर जाती है तो उसका साथ देता है, पुरुष उसके संग जाता है। नारी अकेली जाएगी पियर तो उसको इज्जत नहीं मिलती, यदि पति के साथ जाती है तो उसको अपने पियर में बहुत आदर मिलता है। तुलसी ने कहा अपनी घरवाली को अब अकेले मत जाने देना, जब जब पार्वती अपने पियर आए तब तब तुम इनके साथ में जरूर आना। ये माता तुलसी ने कहा। ये कथाएं तो सब आपके लिए,
संबोधन तो आपके लिए, सब कहानियां आपको टच कर रही, आपको छू रही है। आपको कहते हैं हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, ड्राइवर तू छोड़ के आ जा, अड़ोसी पड़ोसी तू छोड़ करके आ जा। तो यहाँ माता तुलसी ने बड़ी अच्छी बात कही, यज्ञ की पत्नी स्वा है। उसने कहा विवाह विहार वस्ती पुरंदहना प्रगल्भता। क्या सुंदर बात कही है। कहा गया जब कभी पार्वती के पियर में शादी विवाह होता है तो उसको कभी रोकना मत, उसको भी भेजना और साथ में तुम भी चल करके आना। तो ऐसे बड़े सुंदर से भावों का वर्णन किया गया। अब उसके बाद में लिखाएं रति रोती रोती आई शिव महापुराण में, जब वो भांवरें वगैरह सब पड़ गई थी। गोस्वामी जी ने रामायण में दूसरे हिसाब से लिखा है, यहाँ रति रोती हुई आई, क्योंकि जब शिव तीसरा नयन उगारा, महादेव ने तीसरी आंख खोली, चितवत काम भयु जर छारा। यही तो महादेव है जो काम को जला के राख कर देते हैं। विवाह के बाद रति आई है, भोलेनाथ ने कामदेव को जला करके खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि पति और पत्नी का जो संबंध है वासना का खिलौना नहीं है। ये पति और पत्नी दोनों मिलकर एक संभ्रांत औलाद को जन्म दें, दोनों अच्छे कार्यों के द्वारा समाज को आगे बढ़ाएं। ये पति और पत्नी का धर्म शिव महापुराण में वर्णन किया गया है। यदि आपका पति अच्छे कामों से, संगठनों से जुड़ा है, बढ़िया काम कर रहा है, अच्छे कामों में लगा है, तो जब वो रात को आता है तो आप उससे लड़ा मत करो। तुम भाग्यशाली हो कि लक्ष्मण जैसा पति आपको मिला है, परहित परमार्थ में लगा है, बढ़िया काम में लगा है। निश्चित रूप से यदि आप विरोध नहीं करती हैं तो आप ही तो उर्मिला हैं। विरोध मत कीजिए, उसका सहयोग कीजिए। कभी कभी तो ये माताएं इतनी रूठ जाती हैं, सरकारी दफ्तर में आदमी 1 घंटा लेट हो गया तो कहते हैं खटोला खाट वहीं बिछा लेते, आने की जरूरत क्या थी, टिफिन में वहीं भेज देती। अरे भैया कर्म ही पूजा है। मैं कहूँगा इन पुरुषों से मत लड़िए। परमात्मा ने इनको धरती पर पिता बना करके भेजा है। धरती का हर पुरुष पिता है, और पिता का मतलब होता है जो संपूर्ण जीवों का भरण पोषण करता है। आप तो उसका सहयोग कीजिए, आप तो उसका साथ दीजिए। प्रभु राम का सहयोग माता जानकी ने किया। कहीं भी पुराण में ये नहीं लिखा कि माता जानकी ने वनवास जाते समय प्रभु राम का विरोध किया, कहीं मिला नहीं। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा, हमारी नई नई शादी हुई है, कौन होती है के कई सो तुम्हें वन में भेज के बता दे। आज किसी की हिम्मत है ऐसा कोई करके बता दे, घर वाली खैर ले लेगी, पुत्र वधू बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कहीं भी ऐसा चैप्टर में मिलता नहीं है कि माता जानकी ने कि प्रभु राम का कहीं भी विरोध किया हो। माता उर्मिला ने लखनलाल का कहीं भी विरोध किया हो। लक्ष्मण तो उर्मिला की तरफ देखे तक नहीं, लेकिन उर्मिला ने कहीं विरोध किया हो, मां जानकी ने कहीं विरोध किया हो, कहीं ये लिखा मिलता नहीं है। तो इसका मतलब यह है आप अपने पति की ताकत हैं, वो अच्छा काम करता है तो आप उसका सहयोग कीजिए, रोड़ा मत बनिए, विरोध मत कीजिए। क्या इस धरती पर पति पत्नी का जोड़ा कीड़े मकोड़ों को ही पैदा करने के लिए है? जानवरों को बहुत औलादें संतानें हो जाती है, पेट तो वो भी अपने बच्चों का भर लेते हैं। अपने परिवार से थोड़ा बाहर निकल करके आइए। जो अनाथ है उन्हें सनाथ कीजिए, जिनका कोई नहीं है उनके लिए अवश्य में जरूर कुछ कीजिए। भैया हम लोग तो ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, इसलिए तो मैनपुरी में कथा करने को आए। संकल्प ले लिया है कि 1,00,000 गैया एक छत के नीचे हो जाएगी, 1,00,000 गाय एक छत के नीचे होगी, तब यह दास अन्न ग्रहण करेगा। ये संकल्प लिए बैठे। 6वां साल चल रहा है, कोई हमसे कसम ले ले, धोखे से भी यदि अन्न का टुकड़ा पेट में गया हो। यदि ये संकल्प लिया है, हमने तो ये पढ़ा है कि संकल्प जितना मजबूत और जितना बड़ा कठिन होगा, प्रकृति उतना ही सहयोग ज्यादा करेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन प्रकृति सहयोग जरूर करेगी। मेरे गुरुजी भी इस बात को बोलते हैं, संकल्प तो बहुत कठिन है, लेकिन मेरे उत्साह के सामने कुछ भी नहीं है, मेरे भगवान के भरोसे के सामने कुछ भी नहीं है। जब ये कार्य आरंभ किया था तो लोग हंसी मजाक उड़ाते थे, क्या तुम तो पागल हो गए हो, 1,00,000 गैया कितनी होती है। और अब गायों की संख्या चंद्रमा के द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ रही है। अब तो कहते हैं महाराज जी कमाल है, अब तो लगता है कि संकल्प बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। जब मैंने संकल्प लिया तो टाइम घोषित किया था कि 2035 तक मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा, लेकिन भगवान की कृपा से ये तो आधे टाइम में ही पूरा हो जाएगा। उत्साह के साथ काम कर रहे हैं और आप सब लोग सहयोगी बन रहे हैं। किसी